नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हमारी खास पेशकश छठी मैया की निराली छठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आस्था का महापर्व, सूर्य उपासना का पर्व यानी छठ, जिसका आज तीसरा दिन है और आज छठ घाटों पर छठ व्रतियों की आस्था देखते ही बन रही है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 दिवसीय छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और आज के दिन छठ व्रती डूबते सूरज को अर्घ्य दे रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छठ घाटों में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप भी देखिए कि किस तरह से दिल्ली में, पटना में, गोरखपुर, लखनऊ और सिलीगुड़ी में छठ की छठा या अनुपम छठा देखते ही बन रही है। आस्था का ये महापर्व है और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और संतान की लंबी आयु की कामना की जा रही है। तो कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि से छठ की शुरुआत होती है और भगवान सूर्य की उपासना का ये महापर्व है। संतान की सुख संपत्ति के लिए छठी मैया की आराधना की जाती है। ये पूजा काफी कठिन होती है लेकिन उतनी ही फलदायी भी। आधुनिक दौर में भले ही पूजन के तरीके बदल गए हों, लेकिन छठ पूजा का स्वरूप आज भी वैसा ही है जैसा पुरातन समय में था। 4 दिनों का ये पर्व रहता है और आज चौथा दिन है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है और फिर आप देखिए किस तरह से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छठी मैया की छठा निराली, और जो आप देखिए छठ व्रती हैं वो बड़ी तपस्या के साथ इस व्रत को रखती हैं। 4 दिनों तक वो उपवास रखती हैं, खरना करती हैं, नहाए खाए करती हैं और आज आप देखिए किस तरह से ये जो महापर्व है इसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और मनोकामना यही कि उनके संतान को लंबी आयु मिले, उनके संतान को सुख मिले, समृद्धि मिले, सफलता मिले। तो अलग अलग छठ घाटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। महापर्व है ये, जो खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया वैसे वैसे पूरे देश भर में तस्वीरें अब सामने आ रही है। छठ की छठा आप देखिए, पटना की ये तस्वीर, कमर तक आप देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर डूबी हुई हैं और जैसे जैसे सूर्य डूबता जाएगा उसी तरह संतान की लंबी आयु की मनोकामना के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य अपने तेज के लिए, अपने ओज के लिए जाना जाता है और उसी तरह का तेज, ओज उनके संतानों को भी मिले, इसी मनोकामना के साथ छठ व्रती ये व्रत करती हैं ताकि छठी मैया का आशीर्वाद उन्हें मिले, भगवान सूर्य का आशीर्वाद उन्हें मिले। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं और सूर्य भगवान की चमक देखते ही बन रही है और अब इसी चमकते दमकते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है संतान की लंबी आयु के लिए, उनके सुख समृद्धि की कामना के लिए। तो जैसे ही दीपावली का पर्व खत्म होता है उसके साथ ही छठ की छठा शुरू हो जाती है, इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। तरह तरह के पकवान घर में बनाए जाते हैं, खास तौर पर ठेकुआ बहुत जो मशहूर रहता है। खास तौर पर व्रती महिलाएं यही यहाँ पर चढ़ाती हैं भगवान को और छठी मैया की जो छठा निराली है देखते ही बन रही है। और देखिए जैसा कि हमने वादा किया है कि हम आपको हर एक छठा लाइव दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से जितेंद्र थवाई और रायपुर से राजेश मिश्रा। जितेंद्र, बिलासपुर में बताइए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितनी उत्साहित है छठ व्रती? बिल्कुल, देखिए छठ का महापर्व है और बिलासपुर में यहाँ पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सबसे पहले हम सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे और तस्वीर के जरिए ये बताएंगे कि किस तरह से बिलासपुर में छठ महापर्व का उत्साह है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में तमाम जो छठ व्रती हैं वो तोरवा छठ घाट पहुँचे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ पर तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर छठ महापर्व के लिए पहुँचे हुए हैं। अस्तांचल सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया जा रहा है। दरअसल ये मान्यता है, ये माना जाता है कि देश भर में जो सबसे बड़ा और स्थायी छठ घाट है वो बिलासपुर में है और उसको लेकर यहाँ पर देखें तो हर वर्ष जो है वो यहाँ पर मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं। बड़ी संख्या में तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर छठ महापर्व के लिए पहुँचते हैं। देखिए किस तरह से तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर सिंदूर लगा रहे हैं। तो तमाम स्थिति अगर कहें यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर
उत्साहित है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो ये 4 दिन का जिस तरह से पर्व था, नहाय खाए से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद खरना पूजा हुआ है, उसके बाद आज यहाँ पर अस्तांचल सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कुछ छठ व्रती हैं, सीधे ही उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से वो छठ महापर्व मना रहे हैं, किस तरह से देखते हैं छठ महापर्व आप भी मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं छठ के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, छठ जो है, छठी मैया जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और कहीं ना कहीं हम उनसे कुछ मांगते हैं अपने लिए कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, अच्छा चलते रहे, हमारे परिवार के लिए भी मांगते हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, इसलिए हम छठी मैया का पूजा करते हैं। छठ महापर्व को लेकर कोई गीत गुनगुनाना चाहे छठ को लेकर तो गुनगुना। हे छठी मैया हो ना सोहाय, हे छठी मैया हो ना सोहाय, आज के मिली हो सोहलिया, छठी मैया तोहरे गिनाय, छठी मैया तोहरे दियाय, हे छठी मैया। तमाम जो छठ व्रती हैं किस तरह से यहाँ पर उत्साह आप देख रहे होंगे कि पूरा छठ घाट यहाँ पर आस्था के जनसैलाब से भरा हुआ है। बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में बिलासपुर जो की छठ व्रती तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि मानो हम बिहार या फिर उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस त्योहार का, इस महापर्व का कितना विस्तार हुआ है। और अब रुक कर लेते हैं राजेश मिश्रा का भी। राजेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। जी राजेश, बताइए किस तरह से व्रती महिलाओं में उत्साह है, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, कितनी उत्साहित है महिलाएं? देखिए बिल्कुल उत्साह आप देखते खुद ही देख सकते हैं कितना उत्साह है। अभी हम रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके के जो प्रोफेसर का नहीं उसके भैया तालाब में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जारी हो गया आकांक्षा, वहाँ तक महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विधि विधान के साथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए पूजा कर रही है। और ये जो छठ पूजा जो होती है काफी कठिन पूजा होती है। सबसे पहले डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद कल सुबह जब सूरज उगेगा तो अर्घ दिया जाएगा। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं तालाब में, पानी में जो खड़ी होती हैं, काफी देर तक खड़ी रहती हैं और खड़ी होने के बाद इस पूरे पानी में भी इसी तरह की पूजा होती है। और आप देख रहे हैं कि सब महिलाएं जो यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंची है, उनकी थालियों में भी पूरी सजी हुई है, दिए की आरती सजी हुई है और पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जहाँ तक लंबी लाइन जा रही है वहाँ तक आप देख रहे हैं कि पूजा। और चूंकि अभी समय सूर्यास्त का समय हो चुका है और उसके लिए सभी घाटों में तैयारियां भी की गई थी और पूजा पाठ भी किया जा रहा है। और इस जो पूजा पाठ के जो अवसर है उसको कैमरे में भी कैद किया जा रहा है। सेल्फी का जमाना तो सेल्फी भी खींचा जा रहा है। तो पूरे विधि विधान के साथ आप देख रहे हैं पूजा की जा रही है। गन्ने का विशेष महत्व होता है इस त्योहार में, तो आप देख रहे हैं गन्ना अभी यहाँ पे लगा हुआ है। और हम देख रहे थे कि 3, साढ़े 3, 4 बजे से लोगों का आना तालाब के किनारे, नदी के किनारे आना इकट्ठा हो चुका था और जहाँ तक नजर जा रही होगी आपको वहाँ तक लोग नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा की जा रही है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो एक पूरा भक्ति भाव का माहौल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। हम यहाँ पे जो लोग आए उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आए पूजा के लिए, हर साल आते हैं कि इस बार पहली बार? हर साल आते हैं। कौन कौन आया है? हमारी पूरी फैमिली आई है। हमारे घर में मेरी चाची है, वो पास है और हमारी पूरी फैमिली आई हुई है। कितने बजे से पहुँच गए थे आप? हम लोग 4 बजे पहुँच गए थे। आप लोग क्या आए? कितने लोग आए सब? जी, कितने लोग आए हो आप लोग? हम लोग पूरी फैमिली आए हैं। हर साल पूरी फैमिली के साथ? हाँ, 20-30 लोग हैं हम लोग। जी राजेश, यहाँ से वहाँ तक लगाते हैं, इसका भी कोई रिवाज है क्या? रिवाज का तो आइडिया नहीं है पर अच्छा। तो देखिए जो व्रती महिलाएं हैं वो महत्व बता रही हैं कि आखिर इस पर्व का क्या महत्व है। हमने रायपुर और बिलासपुर की तस्वीर आपको दिखाई, भिलाई भी आपको लिए चलेंगे। हमारे संवाददाता सब जगह तैनात है आपको एक से बढ़कर एक तस्वीरें दिखाने के लिए, छठ की निराली छटा दिखाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भिलाई से कोमल धनेसर भी जुड़ चुकी हैं। हम आपको छठ की निराली छटा दिखा रहे हैं। हरप्रीत कौर भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कोमल का। कोमल बताइए भिलाई वासियों ने किस तरह से तैयारी की है? असला गलचामी सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। नजारा देखो सबसे पहले कि यहाँ पर ये छठ तालाब देखिए, यहाँ पे जो भीड़ देखकर अंदाजा सकते हैं कि यहाँ पर छठ की कितनी धूम है। शाम का वक्त हो चला है, सूरज देवता अपने धाम उतार रहे हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को यहाँ पर अर्घ देकर के
अब घरों में लौटने की तैयारी हो रही। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ तो जो मिनी इंडिया है, यहाँ केवल यूपी बिहार के बहुत के लोग नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ व्यक्त तो रखते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तालाब में छठ बनाया गया है पक्का पूरा, और यहाँ पर अर्घ देकर के यहाँ पर सूर्य देव से प्रार्थना की जा रही है। यहाँ आप देवी के सामने देख सकते हैं, सूर्य तैयार है, सूर्य की पूजा के है, यहाँ सब बैठी हुई है महिलाएं। आप सबको व्यक्त कर रहे हैं, क्या क्या है व्रत का मान्यता क्या है? बिल्कुल जैसे छठी में जो मांगते हैं पूरा करते हैं, इतनी मनौती पूरी हुई है आप लोगों की। आपको मैं और दिखा दूँ नजारा भी, यहाँ पर सब घाट को खड़ेंगे और हम नीचे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सुपेला से आए हैं, तो यहाँ पर आप सबसे मत कर रही है दादी के जमाने से। तो देखिए ये जो आपको बता दूं कि घाट भी ऐतिहासिक है, इनकी दादी के पूजा होती आ रही है। अब यहाँ पर तीसरी पीढ़ी की पूजा करने देती आप कहाँ से कमेटी परिवार से। तो देखिए यहाँ पर परिवार का बड़ा महत्व होता है, परिवार के लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ इस तरीके से जो परिवार यहाँ पर हर मिला रहे हैं। आप लोग कहाँ से जुड़े हैं भैया? लोग और यहाँ जिस तरीके से आप पूजा का जो देख रहे हैं दौर यहाँ पर लगभग अंतिम चरण में है। और जिसके घर में मनौती पूरी होकर उनकी सोची भरी जाती है, तो सोची यहाँ से जाने के बाद सोची भरी जाएगी। और आपको चुनाव से और भी जुटते हैं यहाँ पर। आप लोग सुना चाहेंगे आपकी रिश्ता कितना मायने रखता है? जी जी कोमल जी बिल्कुल, यहाँ पर छठ सबके अलग अलग महत्व है। और यहाँ तालाब है, देखिए कोमल, यहाँ पर कितना उत्साह है, कितना यहाँ पर इस पर्व को लेकर के भक्त उत्साहित हैं। और जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है, लगातार आप देखिए यहाँ पर गाने बज रहे हैं, यहाँ पर छठ गीत गाए जा रहे हैं। और इतना मुश्किल है कि आपकी आवाज भी हम तो क्लियर नहीं पहुंच पा रही। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं हरप्रीत का। अंशुल भी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले भोपाल का रुक करेंगे। हरप्रीत बताइए, भोपाल वासियों में कितना उत्साह है? डूबते सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला क्या भोपाल में शुरू हो चुका है और किस तरह की तैयारियां हैं भोपाल में? चलिए, फिलहाल हरप्रीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अंशुल का रुख कर लेते हैं। अंशुल बताइए, इंदौर वासी कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि जिस तरह पूरे देश में उत्साह दिखाई दे रहा है, वैसा ही उत्साह इंदौर में भी जो घाट बनाए गए हैं उन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बड़ी संख्या में लोग जो है इन घाटों पर छठ पूजा करने के लिए पहुँच रहे हैं। देर शाम से ही इन घाटों पर जो है छठ पूजा करने के लिए, पर्व को मनाने के लिए लोगों का जो आना है वो शुरू हो चुका था। और अब आप देख सकते हैं कि जो उत्साह इंदौर में दिखाई दे रहा है, डूबते और उगते सूरज को जिस प्रकार से अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा इस पूरे त्यौहार में रही है, वो इंदौर में भी यहाँ पर मनाई जा रही है। श्रद्धालु जो है शुद्धता और पवित्रता का पालन करते हुए, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए छठ की पूजा की जो शुरुआत है वो इंदौर में हुई है। और छठ पूजा का ये महत्व है, जो प्रकृति और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर जो है वो लोगों को प्रदान करता है। अंशुल, सीधे छठ व्रतियों से ही बात कीजिए, उनसे पूछिए कितना कठिन ये व्रत रहा, और आज जब वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है तो क्या उनकी मनोकामनाएं हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ जो पूजा करने के लिए लोग पहुँचे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सब कितना महत्व माना जाता है इस पूजा का, जो पूजा की जाती है उसके लिए? अच्छा सर, ये छठ का पर्व का जो पूजा होता है, ये आस्था और भक्ति का बहुत बड़ा संगम है। और इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं, और महाभारत काल से लेकर के रामायण काल तक का साक्ष्य अपने पास। राजा प्रियव्रत के पुत्र नहीं होते थे, तो माँ षष्ठी के आशीर्वाद से एक ऐसा व्रत बोला गया कि जिसमें मतलब उनको श्रद्धा से, भाव से, स्वच्छता से, मेन चीज़ स्वच्छता से, सूर्य की उपासना के बाद उनको भी ये फल प्राप्त हुआ। यही महाभारत काल में द्रौपदी के साथ भी हुआ था। फिर पांडवों ने भी उनका आह्वान किया सूर्योदय का, क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें सूर्यास्त के समय सूरज का आह्वान किया जाता है और सूर्योदय के समय आते हैं। और दूसरी चीज़ की नेचुरल चीज़, प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ हमको ईश्वर ने दिया है या सूर्य की किरण ने हमको उपादित करके दिया है, वो आप देखिए हमारी डंडी में कैसे कैसे
जितने भी समसायिक फल हैं, अनाज हैं, जो भी है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस पूजन का सबसे बड़ा आस्था का व्यक्ति यही रहता है कि हम एकदम सात्विक। चलिए, वाकई ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। देखिए, अब सूर्य डूबने लगा है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और महत्व भी हम जान रहे हैं कि किस तरह से ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, संतान से जुड़ा हुआ है, भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, बताइए, भोपाल वासी कितने उत्साहित हैं आज इस महापर्व को लेकर के, और कैसी तैयारियां यहाँ पर की गई है, और सबसे खास किसी छठ व्रती से यदि आप छठ के गीत गवा पाए तो? बिल्कुल, देखिए, हम राजधानी भोपाल के शीतल दास की बगिया घाट पर हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखा जा सकता है कि यूपी बिहार से कम नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिन से इस पर्व को मनाने हजारों लोग इस समाज के जुटे हुए हैं, और आज एक बार फिर डूबते सूरज को अर्घ देने बड़ी संख्या में शीतल दास की बगिया बड़ी झील के किनारे पर महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। देखा जा सकता है कि तमाम रीति रिवाज परंपराओं के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। बेसब्री से अब उगते सूरज का यानी कल सुबह का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उनके परिवारजन मौजूद हैं, और राजधानी भोपाल में 50 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भोजपुरी समाज के कितने बड़ी संख्या में लोग इस पर्व को मनाने में जुटे हैं। इस वक्त एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सुनना चाहेंगे छठी मैया के कुछ गीत। हरी हरी बांस के बांगिया, बांगी लचकत जा, बांगी लचकत जा, बनो आनंद सिंह का हरिया, बांगी घाटे चाहूँ पाओ, बांगी घाट चाहूँ पाओ, पूछेला बटरे बाटोहिया, बांगी के करा के जा, बांगी के करा के जा, आँखा तोरा फूटे रे बाटोहिया, बांगी छठी मई के जा, बांगी छठी। और भी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने इस व्रत को रखा है, हम उनसे बात करेंगे। साल भर इसका आपको इंतजार होता है, और आज डूबते सूरज को अर्घ दिया है, कमर तक आप पानी में यहाँ पर खड़े हैं। कितना उत्साह होता है, और कहीं भी एनर्जी डाउन नहीं लग रही है? बिल्कुल भी डाउन नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग की श्रद्धा यही होती है कि कब डूबते सूरज को हम अर्घ दे दें। बहुत अच्छा लगता है ये पर्व हम लोग को। आज आप यहाँ पर क्या प्रार्थना, क्या आशीर्वाद आपने छठी मैया सूर्य देव से मांगा है? मैं यही आशीर्वाद मांगी हूँ कि हम लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से चले। देखिए, यहाँ पर जो नज़ारा है, जैसा कि हमने कहा कि यूपी बिहार सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये राजधानी भोपाल है। महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं पूरे परिवार के साथ, और चेहरे पर जो उत्साह है वो नज़र आ रहा है। ये भूखी प्यासी हैं, लेकिन कहीं भी एक शिकन भी चेहरे पर देखी जा सकती है। बाकी हरप्रीत, और जब आपने भी पूछा व्रती महिलाओं से कि क्या इतने कठिन तप के बाद आज आप जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो क्या बिल्कुल भी थकान नहीं है? तो उनकी चेहरे में वो जो खुशी है, मनोकामना, क्योंकि ये व्रत है संतान के लिए, और हम सभी जानते हैं कि संतानों के लिए माँ का ममता कितना ज्यादा रहता है, और उसकी तस्वीर आज यहाँ पर दिख रही है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। मनोकामना यही कि उनकी संतान को सुख मिले, समृद्धि मिले, सफलता मिले। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव हमारे साथ जुड़े, तमाम छठ घाटों से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।